आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 5वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है ए, पहिए को घुमाना। दूसरा है बी, जो दिया है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो पहले हम देखेंगे यह ए, पहिए को घुमाना। यह पहिया है, इसको घुमा देना है और जो परिणाम हम देख सकते हैं उसको लिखना है ए का आंसर में। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। पहिए को घुमा दिए तो यह तीर का निशान ए पर भी पड़ सकता है, इस ए पर भी पड़ सकता है, बी पर पड़ सकता है, सी पर पड़ सकता है, डी पर पड़ सकता है। तो यदि तीर का निशान इस ए पर पड़ेगा तो भी हम यहाँ पर ए लिखेंगे। इस ए पर पड़ेगा तो ए लिखेंगे, दो बार ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि संभावनाएं जो होंगी, जो परिणाम देखने को मिलेगा हम उसको लिखना है। तो इस ए पर पड़ेगा, लिख दिए ए, या इस ए पर पड़ेगा तो भी ए लिखेंगे, बी पर पड़ेगा तो यहाँ पर बी लिखेंगे, सी पर पड़ सकता है, डी पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा कोई अन्य संभावना नहीं है। यह पहिया घुमाने पर इन्हीं चारों में से किसी एक पर पड़ेगा। तो इसका आंसर यही होगा, ए, बी, सी और डी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल, यानी बी। बी क्या कहता है? दो सिक्कों को एक साथ उछालना। दो सिक्का लेकर के उछाल दिया जाएगा एक साथ, तो उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? या तो दोनों का हेड ऊपर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच एच। दूसरा परिणाम हो सकता है कि पहले का हेड और दूसरे का टेल ऊपर हो, यह भी संभावना है। या यह भी संभावना हो सकता है कि दोनों का टेल ऊपर हो। इसके अलावा एक और संभावना है, जो पहले का टेल और दूसरे का हेड ऊपर हो। यही चार संभावनाएं बनती है, यानी चार परिणाम देखने को मिल सकता है। इस तरह से बी का आंसर होगा यही। यहाँ पर हेड और टेल मतलब सिक्के का दो पहलू होता है, एक चित होता है और एक पट होता है, यानी एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो यही चार संभावनाएं बनेंगी जो परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे यह दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा का ए। दूसरा में सवाल नंबर 1 है यह रोमन अंक में, और इसका ए यहाँ पर बनाना है इसको। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासे का मतलब जैसे लीडो का जो पासा होता है, जिसमें एक पर एक लिखा रहता है, दूसरे पर 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदुएं होती हैं। तो इस पासे को यदि फेंका जाता है तो कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं, यानी कौन कौन परिणाम देखने को मिल सकता है। तो पासा हम यदि फेंकते हैं तो या तो एक आएगा,
या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। किसी न 6 में से कोई एक आएगा। तो इसमें हमको देखना है, पहला सवाल यह बोल रहा है ए कि एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या 6 में से 1 से लेकर 6 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसी को इसमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, 4 नहीं है, 5, इसके बाद 6 भी नहीं है। 2, 3 और 5 यही 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अब बहुत लोगों का यह मानना होता है कि एक भी अभाज्य संख्या है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। अभाज्य और भाज्य दोनों में से कोई नहीं है, एक। इसलिए यह इसमें एक नहीं आएगा, केवल 2, 3 और 5 इसका आंसर होगा ए का। इसके बाद सवाल नंबर 1 में ही यह बी है। बी को हम देखते हैं। इसमें दिया है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या नहीं में कौन कौन आएगा? तो 1 के बाद 4 और 6। यह एक जो है अभाज्य नहीं है और भाज्य भी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं हो, ऐसा संख्या लिखना है। तो 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भी भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे 1, 4 और 6। दूसरा सवाल का ये पहला हो गया। पहला में ए और बी का आंसर हो गया। हम दूसरा अब देखेंगे। दूसरा सवाल का दूसरा सवाल, इसका ए 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन है? 6। इसी 6 में से देखना है। पासा में जो संख्या होता है 1 से लेकर 6 तक, उसी में से देखना है। तो 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ा केवल एक ही संख्या है इस 6 में, जो 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। दूसरा बी है। बी कहता है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से बड़ी संख्या के अलावा जितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 5 तक, वो सभी संख्याएं इसमें आएंगी। इसलिए कि यदि यह कहता है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं की जगह पर कहता है कि 5 से छोटी संख्या है, तो 5 से छोटी केवल 1 से लेकर 4 तक ही होता है, 1, 2, 3, 4। लेकिन यह कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 भी इसमें आएगा, 1 से लेकर 5 तक। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5। 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 भी इसमें आएगा, 1 से लेकर 5 तक।